मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने पहले वीडियो में इसके ठीक पहले वाले में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि कोई शब्द है तो उसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये विशेष है कि विशेषण है। उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था। वो ट्रिक ऐसी है कि आप लगभग 80% शब्दों पर लागू कर सकते हैं। ये कोई किताबी ट्रिक नहीं है, ना कोई किताब बताती है कि इस प्रकार का कोई ट्रिक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ प्रयास किया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि लगभग 80% शब्दों को आप उस ट्रिक से सही कर सकते हैं। अब क्या समस्या है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जो उस ट्रिक पर काम नहीं करेंगे। वो ट्रिक बिल्कुल कोई शब्द आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये विशेष है कि विशेषण है। तो उसके लिए क्या करना है, लगभग 20% शब्द ऐसे हैं जो शब्दकोश में ऐसे हैं कि जो आपके लिए बहुत कठिन बन जाते हैं और लोक सेवाएं उसको बार बार पूछता रहता है और आप वही क्वेश्चन बार बार गलत करते हैं। तो देख लीजिए कि मैंने बताया है कि ये लिखा है विशेष और इधर लिखा है विशेषण। आप देखिएगा कि पृथ्वी का विशेषण पार्थिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको किसी ट्रिक से निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, याद कर लेंगे और कोई विकल्प नहीं है। और याद कैसे करेंगे, ये नहीं कि उसको बैठ के रटिए आप, उसको देखा जाता है 2-3 बार में, वो अपने आप मेमोरी में सेव हो जाता है। तो आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत लिमिट में शब्द हैं जो बहुत कठिन वाले हैं। तो 1-2 वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि वो कई वीडियो लगेगा। तो उसको मैं 1-2 वीडियो में आपको दे करके और बता दूंगा कि ये शब्द आप याद रखिएगा। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है, हमने देखा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप वीडियो को देखे ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा। आपको लगता होगा कि मैं वीडियो में कुछ और पढ़ा रहा हूँ, या मैं पर्सनल कुछ और पढ़ा रहा हूँ, या मैं क्लास में कुछ और पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपके समझने की बात है। आप चूँकि उस पर ध्यान देते नहीं हैं, क्या करते हैं, भीड़ वाली किताब, जो किताब मार्केट में जो लोग खरीद रहे हैं उसी को ले करके आप सोचते हैं कि इसी में सब मैटर भरा पड़ा है, इसी को हम पढ़ ले, बस उसी से काम चल जाएगा। उससे काम चल जाता तो 6 लाख लोग फॉर्म डालेंगे तो उसमें 411 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। तो आप जो है सभी लोग नहीं हो जाते। तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए आप। और जब पढ़ने के बाद में सोचिए कि मैंने क्या बताया है, ट्रिक में क्या बताया है, शब्दों के बारे में क्या बताया है, तब आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। जब मैंने वीडियो में ये बता दिया कि 80% शब्दों के लिए ये नियम कानून चलेगा, तो आप सोचते होंगे कि बस कोई ऐसी बूटी मिल जाती या कोई ऐसी गोली हमको मिल जाती जिससे हमको पूरा का पूरा ऐसे ही हमको अडाप्ट हो जाता, मिल जाता। तो ऐसा नहीं कोई सिस्टम है, ना कोई ऐसी गोली अभी तक बनी है कि जो आप खा करके और काम चला लें। उसके लिए करना पड़ेगा क्या, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी बात आप समझने का प्रयास करिए, उसी से काम हो सकता है। आप अपना दिमाग चला करके हार चुके होंगे, जान गए होंगे कि नहीं आएगा ऐसे। तो पृथ्वी का पार्थिव होता है, पुरुष का पौरुषेय होता है। अब इसको किसी ट्रिक पर लगाएंगे तो नहीं आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। ऐसा नहीं है, ये शब्द लिमिट में मैंने बताया है। और भी शब्द हैं, मैं बता दूंगा उसको। ईर्ष्या का ईर्ष्य होता है। अब लोग शब्द ही नहीं देखे कि आ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है, बस उसको टिक कर दिए, आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा। तो शब्द को ध्यान से देखा जाता है। स्त्री का स्त्रीण होता है, ठीक। वसुदेव का वासुदेव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो कई शब्द ऐसे मिलेंगे आपको। थोड़ा सा समझना यहाँ पर आपको क्या है कि वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है, उनका एक पर्यायवाची भी है। तो इधर उनके पिताजी का नाम लिखा गया है। जो पिताजी होते हैं वो विशेष से होते हैं, उनका जो लड़का होता है वो विशेषण होता है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे कुंती का विशेषण कौंतेय होता है,
पांडु का पांडव होता है, क्योंकि पांडु उनके पिताजी का नाम था। पांडव, पांडव आप जान नहीं रहे हैं। कुरु का कौरव, कुरु कौरव के बाप का नाम। ऐसे दशरथ का दाशरथी, दशरथ आप जानते हो कि राजा दशरथ थे, भगवान रामचंद्र जी के पिता। दाशरथ भगवान राम को कहा गया है। ये नाम आपको नहीं मिला होगा कहीं, दाशरथी, अभी नया शब्द लग रहा होगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आपको बिल्कुल नए लगेंगे। दाशरथ जो शब्द है ये भगवान राम का पर्यायवाची है, यानी कि भगवान राम को दाशरथ कहा गया है। व्याख्या का व्याख्येय होता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय, देखिए आपको मैंने बताया था कि जितना नाम है, चाहे वो स्त्री का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, किसी का नाम हो तो क्या होता है, विशेष से होता है। इसके पहले जब संज्ञा सर्वनाम मैंने बताया था, बहुत विधिवत बताया था, आप थोड़ा सा वीडियो देखा करिए। अजय नाम है, अजित भी नाम होता है, लेकिन ये आयोग ने पूछा था तो इसको 90% लोग गलत कर दिए थे। कारण क्या है कि उसको समझ नहीं पाए। कई प्रकार का विशेषण होता है। मैं आपको विशेषण जब एंड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के विशेषण हो सकते हैं। तो अजय भी नाम है, अजित भी नाम है, लेकिन इसका ये विशेषण कैसे हो गया, तो देखिए ये इसके अर्थ के आधार पर ये विशेषण बनाया गया है। अजय कोई नाम है कि जो कभी पराजित ना हो, अजय, और अजित जो कभी जीता ना गया हो, तो उसी के अर्थ से उस अर्थ को बना दिया गया, इसीलिए अजित विशेषण हो गया। तो जब नहीं समझ में आया आपको, बाय द वे एक आध शब्द नहीं पकड़ में आया तो आप उसको याद ही कर लीजिए। प्रसिद्धि का प्रसिद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखा है, बता दें आपको। ख्याति का ख्यात होता है, अध्ययन का अधीत होता है, अध्ययनशील भी होता है, एक शब्द और भी है, तो इस शब्द आने पर इसको लिखा जाता है। ये शब्द अध्ययनशील भी होता है, तो क्या पता वो अध्ययनशील लिख दे या अधीत लिख दे, तो दोनों शब्द हो सकता है। या तो ये होगा ख्यात नहीं, ये दोनों शब्द जो है ये हो सकते हैं। देखिए निषिद्ध ही लिखा गया है तो इसका निषिद्ध होता है। इसका लिखने का तरीका और भी है, इसको मैंने बताया था, आप ध्यान दिए हों न दिए हों, क्योंकि ध्यान देते तो ऐसी समस्या नहीं होती। निषिद्ध आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऐसे भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यूपी बोर्ड का है और ये एनसीईआरटी बोर्ड का शब्द है, ये ध्यान रखना आपको। एनसीईआरटी में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। मुनि का मौन होता है, तो आप इसको ट्रिक पर रखेंगे कि यह व्यक्ति मुनि है तो आपको सही लगेगा ना, यह व्यक्ति मौन है तब भी सही लग रहा है, तो आप कैसे डिक्लेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए बस यही विकल्प है कि जो निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो याद कर लीजिए। बुद्ध का बौद्ध होता है, मैंने अभी पिछले पेपर में टेस्ट लिया था तो बताया था आपको, तो ये टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था तो आपने देखा होगा। तो कुछ लोग इसको बहुत इस पर काफ़ी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि बुद्ध का बौद्ध होता है। सिंधु का सैंधो होता है, दूत का दौत होता है। ये अच्छे शब्द हैं कि जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डाकू का डकैत होता है। अब ये दोनों शब्द लगेंगे, जैसे आपने बोला कि यह व्यक्ति डाकू है तो लगेगा सही है, यह व्यक्ति डकैत है तो अब भी सही लगेगा, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो मैंने बताया कि 20% ट्रिक ही ऐसी है कि जो नहीं काम करेगी, 80% शब्दों के लिए वो ट्रिक है। विषाद का विषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार लोक सेवक ने पूछ लिया है। पूजा का पूज्य होता है, एक शब्द और भी होता है इसका, पूज्य ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन पूजनीय लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे भी विकल्प में रहेगा पूजनीय, तो ये शब्द गलत है वर्तनी के दृष्टिकोण से।
तो आपको ऐसे थोड़ा सा शब्दों को ध्यान रखना है। आधार का आधेय भी होता है, आधारित भी होता है, आधृत भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं एक शब्द का एक ही विशेषण हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या एक विशेषण का 2 विशेष भी हो सकता है, 3 विशेष भी हो सकता है। ये शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का शब्द है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अभी और भी शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद में जब मैं टेस्ट लिया करूं तो ईमानदारी से और टाइम से टेस्ट का उत्तर दिया करिए। ऐसे नहीं कि आप 1 घंटा बाद उत्तर दे रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं बाद में, कुछ नकलची भी लोग हैं, आपको बता दें, कुछ ऐसे नकलची हैं वो जानेंगे कि सर जान ही नहीं पाएंगे, तो बाद में हम इसको देख लेंगे। अरे सर से तुम क्या बेईमानी करोगे, तुम खुद ही जो है गलती कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ये कह दिया कि इतनी फीस जमा कर दीजिए। बहुत नॉमिनल फीस जो आप जो है मसाला खा के थूक देते होंगे, उतनी फीस तो मैंने रखा है। उसके बाद भी इसमें जो है सोचते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहे कि सर मैं इतना भी नहीं दे सकता, तो हम कहे फ्री पढ़ो भाई। तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनको वही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए तो सिलेक्शन का जो रेशियो होता है वो मुश्किल से 3-4% होता है, तो आप जानते होंगे। तो इसीलिए ऐसा होता है, तो ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ईमानदारी से और साथ में जुड़ करके पढ़ने का प्रयास करिए, तो आपको बहुत सरल रास्ता मिलेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।